आज हम काठियावाड़ी बिस्किट भाकरी घर पर बनाएंगे। अब जब भी कोई काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस तरह की भाकरी वहाँ पर मिलती है जो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम घर पर इसे बनाते हैं तो उनके जैसा टेस्ट नहीं आता है। तो बाहर जैसी भाकरी घर पर बनाने के लिए हमें किस तरह से ये भाकरी बनानी है वो आज की रेसिपी में देखते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। बिस्किट भाकरी बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। हम घर में जिस आटे से रोटी बनाते हैं ये वही आटा है। और 1 कप मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है। ये थोड़ा सा इस तरह से दिखता है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है। अब 1 से 1.5 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। चीनी डालने से हमारी भाकरी ठंडी हो जाने पर भी नरम नहीं पड़ेगी। पहले हम सारी चीज़ों को इस तरह से ड्राई ही मिक्स कर लेते हैं। अब जितना रोटी का आटा ले उससे आधी क्वांटिटी में आपको गेहूं का दरदरा आटा लेना है। अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो चुका है। तब हम इसके अंदर तेल का मोयन डालेंगे। आप चाहे तो घी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप तेल लिया है। ये भाकरी में अगर मोयन अच्छी तरह से आप नहीं डालेंगे तो भाकरी क्रिस्पी नहीं बनेगी। मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है। दूध डालने से ये भाकरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप चाहे तो पानी से भी आटा गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर रेस्टोरेंट जैसी बिस्किट भाकरी बनानी है तो आप दूध का ही इस्तेमाल करें तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इस तरह से इसका आटा गूंदेंगे। ये आटा हमें बहुत ही सख्त लगाना होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ये आटा गूंदे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। अगर आप पहले से ही सारा दूध डाल देंगे तो हो सकता है कि आटा थोड़ा सा नरम हो जाए और फिर उसे सख्त बनाने के लिए आपको थोड़ा सा और आटा मिलाना पड़े। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा गूंदकर साइड में रखें और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटा गूंदें। अगर ये आटा नरम होगा तो आपकी भाकरी बिस्किट जैसी नहीं बनेगी। मैंने आधे कप दूध में से आटा गूंद लिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मस लेंगे। आटे का टेक्सचर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और आटा इस तरह से सख्त होगा। यह आटा गूंदने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आटा गूंदने के लिए हमें ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। आटे को इस तरह से सख्त ही गूंदना है, लेकिन फिर उसे मसल कर थोड़ा सा हमें नरम बना लेना है। मसलने के बाद उसे हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रहने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम आटे को एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि रेस्ट देने के बाद आपका आटा थोड़ा सा सख्त हो गया है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी या तो दूध आपने जिससे भी आटा गूंदा है वो डालकर उसे थोड़ा सा नरम बना ले। गेहूं का दरदरा आटा हमने लिया है, वो कभी कभी पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो आटा सख्त हो जाता है। इस तरह का मोटा गोला बनाएंगे। अब हम इसे चकले पर बेल लेंगे। आटा हमारा सख्त है तो जैसे जैसे हम इसे बेलते जाएंगे तो किनारों से ये टूटता जाएगा, तो इसे जॉइन करते जाए और फिर बेले। मैं बड़ी सी रोटी बनाकर फिर उसमें से छोटी छोटी भाकरी बना रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो अलग से छोटी छोटी भाकरी बना सकते हैं। तो फिर आप छोटे लोए बनाए और अलग से भाकरी बनाए। इसे हमें मीडियम थिक बेलना है, न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा। इस तरह बेलने के बाद एक छोटी सी कटोरी लेंगे। आप कोई ढक्कन या फिर कुकी कटर भी ले सकते हैं और इसमें से भाकरी तैयार कर लेंगे। मुझे ये वाली मेथड ज़्यादा इजी लगती है। बड़ी सी रोटी बेलकर एक साथ आप ज़्यादा भाकरी तैयार कर सकते हैं और इस तरह भाकरी बनाने से उसकी जो किनारे है वो भी क्रैक्स नहीं होती है। इतनी थिक हमें रखनी है। तो इस तरह से हम सभी भाकरी तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म को साफ करके उसके ऊपर बड़ी सी रोटी बना सकते हैं और फिर एक साथ सारी भाकरी इस तरह से कट कर सकते हैं।
आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे उस तरह से आप भाखरी बनाएं, या तो फिर छोटे छोटे लोए करके बनाएं या फिर इस तरह से एक बड़ी सी रोटी में से बनाएं। भाखरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक को गर्म करने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। इस तरह से जितनी भी भाखरी आप एक साथ रख सकते हैं वो रख दें। फिर 1 से 1.5 मिनट के बाद उसे पलट दें। इस तरह से आप बहुत सारी भाखरी एक साथ ही बना सकते हैं। पहले आप भाखरी को बेल कर रख दें और फिर इस तरह से उसे सेक लें। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, ये बात का खास ध्यान रखें। पलटने के बाद हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और भाखरी को इस तरह से दबा दबा कर सेक लेंगे। बीच वाली जो भाखरी है वो जल्दी से हो जाती है, तो पहले हम उसे पलट देंगे और इस तरह से उसे सेक लेंगे। बाद में फिर साइड वाली जो भाखरी है उसको भी एक के बाद एक इस तरह से सेकते जाएंगे। इस तरह का कॉटन का कपड़ा लेंगे तो आपको सेकने में बहुत ही आसानी रहेगी। इस तरह से बीच वाली भाखरी को सेकने के बाद उसे हम रोटेट करेंगे, यानी कि उसकी जगह बदल देंगे। बीच वाली भाखरी को हम साइड में लगा देंगे और साइड वाली भाखरी को हम बीच में ले जाएंगे, ताकि सभी भाखरी अच्छी तरह से सीख जाए। आप चाहे तो अलग अलग भी भाखरी सीख सकते हैं। इस तरह का गोल्डन कलर आने तक हमें भाखरी को सीखना है, जिसमें हमें 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। इस तरह से हम सभी भाखरी को सीख कर तैयार कर लेंगे। भाखरी तैयार हो जाने के बाद उसे हम इस तरह से प्लेट में अलग अलग करके रखेंगे और फिर उसके ऊपर घी लगाएंगे। भाखरी बनने के बाद तुरंत ही हमें उसे एक के ऊपर एक नहीं रखना है, नहीं तो गर्म होने की वजह से बाद में वो नरम हो जाएगी। पहले इसे इस तरह से ठंडी करें, फिर उसे एक के ऊपर एक रखें। अभी हमारी काठियावाड़ी बिस्किट भाखरी बनकर तैयार है। आप इसे बाहर ही 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये भाखरी आप सब्जी के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन इसमें से बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऐसा भाखरी पिज़्ज़ा बनाकर भी दे सकते हैं। तो ये काठियावाड़ी बिस्किट भाखरी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं